नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो पे एक अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एफपीओ से रिलेटेड है, जिसका नाम है एफपीओ में सीईओ का अपॉइंटमेंट होना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सीईओ होता कौन है, क्या पोस्ट होती है, उसकी सैलरी कौन देता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं और कैसे अगर वो सीईओ सही काम ना करे तो हम उसको कैसे अपनी एफपीओ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हमें क्वेरी बहुत टाइम से मिल रही थी कि सर हमें एफपीओ के अंदर सीईओ का अपॉइंटमेंट कैसे करना है और सीईओ की पोस्ट कौन सी होती है और उसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। देखिए, सीईओ अगर मैं इसका हिंदी में रूपांतरण करूं तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सारे ऑफिसर जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका चीफ। सर, सीईओ को अपॉइंटमेंट करना क्या अनिवार्य होता है? बिल्कुल नहीं। सीईओ को अपॉइंट करना एक ऑप्शनल चीज़ होती है, आप चाहें तो करें और आप चाहें तो ना करें। तो सर, सीईओ का अपॉइंटमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, किसी भी एफपीओ में न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कार्यकारिणी होती है, वो 5 सदस्यों की होती है। तो अगर कोई फैसला किसी भी काम को लेके पहुंचा डायरेक्टर्स के बीच में और उनमें मतभेद है, कोई कह रहा है ये काम करना है, कोई कह रहा है नहीं ये काम नहीं करना है, कोई कहेगा ऐसे काम करना है, कोई कहेगा ऐसे काम नहीं करना है, तो फिर ये आखिरी पावर दे दी जाती है सीईओ को कि वो कंपनी के रोज़मर्रा के सारे डिसीजन ले ले। और कंपनी का जो रोज़मर्रा का सारा काम है, जैसे कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाना, रोज़मर्रा के काम करना, बैंक में पैसे की निकासी करना, इस तरीके के सारे काम, कोई काम के लिए ऑर्डर देना, सारे काम सीईओ करता है। क्योंकि डायरेक्टर्स अगर उनके पास समय नहीं है या उनके बीच में मतभेद है तो आखिरी पावर दी जाती है सीईओ को। अब बात आती है कि सीईओ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट होने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया है कि अगर आपको अपनी एफपीओ के अंदर कोई उपयुक्त कैंडिडेट नज़र आता है जो कि हमारे रोज़मर्रा के डिसीजन लेने में आसानी से काम कर सकता है, या आपको लगता है कि वो इतना अच्छा काम कर सकता है जो एफपीओ को आगे ले जा सके, तो होता ये है कि हम उसके लिए एक प्रस्ताव अपनी कार्यकारिणी में रखते हैं कि हमें मिस्टर एक्स को सीईओ के तौर पे अपॉइंट करना है। तो अगर कार्यकारिणी मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा इस फैसले पे पहुंचती है कि हाँ हमें मिस्टर एक्स को सीईओ के तौर पे अपॉइंट करना है, तो मिस्टर एक्स सीईओ के तौर पे अपॉइंट हो जाएंगे। यही नहीं, उनका भत्ता, उनकी सैलरी, उनके रोज़मर्रा के काम, उनकी शक्तियाँ, उनकी शक्तियों पे रोक, हर तरीके की पावर ये ही उस कार्यकारिणी के अंदर डिसाइड हो जाएगी। अगर मान के चलिए आपने किसी को सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया पर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये हमारे लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, तो फिर कार्यकारिणी के अंदर एक प्रस्ताव रख के उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो आप देखिए कि रिलायंस इंडिया जो भी एक कंपनी है, जो कि कंपनी है, उसके अंदर मुकेश अंबानी वहाँ के सीईओ हैं डायरेक्टर के अलावा। तो यानी कि आखिरी फैसला लेने की पावर उस सीईओ को दे दी जाती है। और आप देखेंगे कि कंपनियों की अलग अलग स्कीमों के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई सीईओ हो तो उनके लिए भी आसानी होती है कि केवल वो उस उपयुक्त कैंडिडेट से ही बात करेंगे आपकी कंपनी के लिए, जिसको वो मानेंगे कि आपकी कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। और अगर आपने देखा भी हो कि नाबार्ड और सीबीबीओ द्वारा जो भी एफपीओ बनाए जाते हैं, उन एफपीओ के अंदर जो उसका भत्ता और उसका सैलरी है वो तो देता है नाबार्ड, और जो एफपीओ आप खुद बनाते हैं जिधर नाबार्ड के थ्रू नहीं बने, उसका भत्ता और सैलरी आप देते हैं। यानी कि सीईओ बोर्ड द्वारा अपॉइंट करा हुआ एक ऐसा शख्स जो रोज़मर्रा का काम करे, उसको निकालने की शक्तियाँ भी आप ही के पास है, बोर्ड के पास है, उसको कितनी पावर देनी है, क्या सैलरी देनी है, ये भी आप ही के पास है। और अगर आप देखें और अगर आप इसको नटशेल में समझें कि सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो रोज़मर्रा के काम के लिए भले ही सीईओ के पास पावर होती है, मगर वैसे
बोर्ड के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि उसको अपॉइंट करने वाला शख्स कौन है? बोर्ड, डायरेक्टर, कार्यकारिणी। उसका भत्ता कौन डिसाइड कर रहा है? कार्यकारिणी। उसको शक्तियाँ कितनी देनी है ये कौन डिसाइड कर रहा है? कार्यकारिणी। और अगर वो अच्छा काम ना करे तो उसको निकालने का पावर किसके पास है? कार्यकारिणी के पास। तो अगर आप मुझसे पूछें कि शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा हैं, तो बोर्ड के पास। मगर हाँ, रोज़मर्रा के काम आसान हो जाते हैं अगर आप अपने यहाँ CEO अपॉइंट करते हैं। अगर मैं किसी CEO को अपॉइंट कर लेता हूँ या मैं उसे रिमूव कर लेता हूँ, तो मुझे कंपनी डिपार्टमेंट में एक सूचना देनी पड़ती है कि हमने इस शख्स को हमारे कंपनी का CEO अपॉइंट किया है या इस शख्स को CEO के तौर पे हटा दिया है। तो दोस्तों, मैंने आज कोशिश करी आपको CEO FPO में कैसे अपॉइंट करना है और कैसे रिमूव करना है उस बारे में बताने के लिए। और आने वाले जो टाइम पीरियड में मैं जो वीडियोस डालूंगा वो और ही बारीकियों पे जाऊंगा, जिसमें आप FPO के बारे में A से लेकर Z तक समझ सकें। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा इस चैनल को।